कम बजट में बेहतरीन राशन प्लानिंग। हर समझदार औरत जानती है कि महीने का आगाज़ अगर अच्छी प्लानिंग से किया जाए ना तो पूरे महीने में ना सुकून और आसानी रहती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है जनाब। मैं कुछ वेजिटेबल वगैरह लेकर आई थी मंडी से और बस उसी को अलट पलट कर रहे हैं बास्केट्स के अंदर। और साथ ही जो है ना अपने खूबसूरत से टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, अक्सर घरानों में ना मसला ये होता है कि महीने के शुरू में ना पैसे तो होते हैं, लेकिन ना अगर सोच समझ के खर्च ना किया जाए ना तो आखिर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए आज मैं आपके साथ ना कुछ ऐसे टिप्स और ऐसे तरीके शेयर करूँगी ना जिन्हें आप अपना लेना तो यकीन जानें कि आपका बजट भी आपके कंट्रोल में रहेगा और आप एक बेहतरीन राशन प्लानिंग भी कर सकेंगी। तो जो मेरी प्यारी बहनें वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है ताकि जब भी नए व्लॉग्स, जब भी नई वीडियो अपलोड्स करूं तो नोटिफिकेशन जनाब आप तक आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ग्रोसरी करने जा रही थी हस्बैंड के साथ, तो चूँकि रास्ते में मंडी भी आती है तो जब हम लोग वेजिटेबल वाली साइड से गुजरे तो हस्बैंड कहते हैं कि पहले वेजिटेबल देख लेते हैं। तो मैंने भी सोचा कि वेजिटेबल भी ख़त्म है तो चलें चलें जो है ना वेजिटेबल भी ले लेती हूँ। अच्छा, मैं हमेशा वेजिटेबल जो है ना मंडी से लेती हूँ क्योंकि कम कॉस्ट भी पड़ती है और आपको काफ़ी अच्छी और ताज़ा सब्ज़ी मिल जाती है। मेरे हस्बैंड बैंगन गोल वाले जो है ना वो शौक से खाते हैं और मैं ये पतले लंबे बैंगन जो है ना ये शौक से खाती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये भी ले ली। और जब मैं मंडी गई, चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मेरे तो दिल में आ रहा था कि जितनी सब्ज़ियाँ ना मैं सारी ही ख़रीद लूँ। सब्ज़ियाँ वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं और ये जो मंडी से ख़रीदी की सब्ज़ियाँ होती हैं चूँकि हमें काफ़ी ताज़ा मिल जाती हैं ना तो ये इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं। ये भी टिप आपके साथ एक शेयर कर दूँ। अगर हम लोग शॉप्स वगैरह से लेते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ ऐसी गंदी सब्ज़ियाँ बीच में शामिल कर देती हैं। उससे क्या होता है कि हमारी सब्ज़ी ना बहुत दिन निकलती नहीं है, मतलब थोड़े दिनों बाद ना ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मंडी में ऐसा आपको ताज़ा फ्रूट बिल्कुल फ्रेश और वेजिटेबल मिलते हैं। उससे ये होता है कि कुछ टाइम ना आपका अच्छा गुजर जाता है, यानी आपकी वेजिटेबल जो है ना वो फ्रेश रहती हैं। अच्छा, मैंने फिर भी वेजिटेबल जो लेनी थी अपनी फैमिली के हिसाब से ही लेनी थी और मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं लेकर आती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ताज़ा साथ के साथ ले लूँ क्योंकि मेरे घर से मंडी बहुत दूर नहीं है, बस हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं मोटर बाइक पे। तो बस इस वजह से मुझे जो 8-10 दिन के लिए सब्ज़ी काफ़ी होती है ना, मैं वही लेती हूँ और इतने ही दिन ये निकालती भी है। इससे ज़्यादा दिन आप बेशक फ्रिज में रख लें, कितने ही उसको तरीक़ों से संभाल के क्यों ना रखें ना, वो फिर भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। और इतना अच्छा ताज़ा पुदीना आया हुआ था, दिल देख के ना इनको खुश हो जाता है। हरी सब्ज़ियाँ ना, हरा रंग वैसे भी ना हम सबको, हमारी आँखों को, हमारे ज़हन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और जब हम इसको देखते हैं ना तो हमारा ज़हन जो है ना एक दफ़ा पुरसकून ज़रूर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ियाँ जो है ना बास्केट में डाल दी थी और ये मैं बीट रूट लेकर आई थी। आप यकीन जानें कि ये सारे जितने बीट रूट्स हैं ना मुझे 100 रुपये में मिले थे और ये काफ़ी सारे बीट रूट्स थे। और जब मैं ये ले रही थी ना, अच्छा ये मैंने नहीं लिए थे, मेरे हस्बैंड ने ही लिए थे, उन्होंने कहा कि ले लो। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इनका करूँगी क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी, कितने सारे चुकंदर मैंने ले तो लिया, मैं इनका करूँगी क्या। लेकिन चूँकि सस्ते में मिले थे, अभी सीज़न में आ रहे हैं, मेरे ख़्याल से ये सर्दियों की सब्ज़ी है तो सोचा कि चलें भई अब ले ही लेते हैं क्योंकि सस्ते भी मिल रहे थे और मैंने सोचा कि भई नहीं इसका कुछ ना कुछ फिर बना ही लेंगे। तो मैं सारे बीट रूट्स जो है ना ले आई थी और ये तकरीबन 100 रुपये में मुझे मिल गए थे। मैंने कहा घर आके ना इसको अच्छे से वॉश करूँगी और इसके जो ये डंठल्स हैं ना इनको उतार देती हूँ ताकि ना फ्रिज में जो है ना जगह बन जाए, क्योंकि अगर इस समेत रख दूँगी, एक तो ये वैसे भी इतने कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे फ्रेश नहीं मिले थे, इनके पत्ते फ्रेश नहीं थे। बीट रूट जो थे वो बहुत अच्छी कंडीशन में थे, फ्रेश थे, तो इस वजह से मैंने इनके जो पत्ते थे ना उनको उतार दिया और बीटरूट सारे एक ना इस तरह से एक त्रामी में डाल लिए। और अब इसके बाद सोच रही थी कि मैं इसका करूँ क्या, तो सोचा कि इसका जूस बनाती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें आप बहनों के साथ भी ना इस जूस की रेसिपी शेयर कर दूँगी। और जब मैं ये जूस की रेसिपी बना रही थी, यकीन जाने तो मैं ये सोच रही थी कि इसको बना लेती हूँ, अगर ये अच्छा बना तो तब शेयर करूँगी। और जब मैंने इस रेसिपी को बनाया, यकीन जानिए इतने मज़े का जूस बना, तो सोचा मैं अपने बहनों के साथ भी ज़रूर शेयर कर लेती हूँ इसकी रेसिपी। मैंने 2 बीटरूट ले लिए थे, उनको एक जग में डाल लिया, साथ ही मैंने पुदीने के पत्ते भी डाल दिए हैं इसके साथ। और इसके साथ ही ना मैं एक लीमू और अदरक जो है ना मैंने तकरीबन आधा इंच का टुकड़ा ले लिया और लीमू जो है ना एक पूरा ले लिया मैंने, इसके अंदर मैं जो है ना निचोड़ दूंगी। ये इतना हेल्दी ड्रिंक है, आप यकीन जानें कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो ये पी सकती हैं, उनको फिर इसके फ़ायदे बहुत बेहतर पता होंगे। अच्छा, उसके बाद जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो पी सकती हैं, यानी आपकी बॉडी को सही डिटॉक्स करता है, आपकी स्किन को साफ़ करता है। बहुत ही ज़्यादा बीटरूट के फ़ायदे हैं और इसके जूस के तो और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये सब बहनें बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने इसके अंदर अदरक भी ऐड कर दिया था तो उससे और भी ज़्यादा बेनिफिट्स में इजाफा हो गया। थोड़ा सा नमक मैं तकरीबन ना ½ टी स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ और साथ ही ना मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून अच्छे से भर के। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। तो यकीन जाने ये इतने मज़े का जूस बन के तैयार हुआ था, कोई खटास नहीं थी इसके अंदर, कोई वो कहते हैं ना तुर्शपन जो होता है अदरक की वजह से या बीटरूट की वजह से, नहीं, कोई तुर्शपन नहीं था, इतने मज़े का जूस था। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसकी रेसिपी शूट करने से पहले यही सोचा था कि अच्छा बना तो शेयर करूँगी,
और यकीन जाने कि मैंने बड़ी मुश्किल से एक गिलास अपने हस्बैंड के लिए रखा था। 2 ही गिलास इसके बने थे, लेकिन ये है कि बहुत मज़ेदार था। तो मैंने कहा चलें आप बहनों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ जल्दी से व्लॉग के अंदर। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। अभी जो है ना मंडी से अगर आप इसको लेते हैं तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। आपके बच्चे अगर ये पी लेते हैं तो यकीन जाने कि वो जो है खून की ड्रिपें वगैरह हम लोग लगवा रहे होते हैं ना, अक्सर औकात बच्चों में खून की कमी हो जाती है, तो ये जो है ना बेहतरीन है। खून की कमी आपकी जो है ना इसी से पूरी हो जानी है। तो बहरहाल बहुत अच्छी सी रेसिपी थी, सोचा आप बहनों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं पैड की थी अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बनाने के लिए। एक आदत है कि मैं जब भी ग्रोसरी करने जाती हूँ ना पहले एक लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। बहनों को भी यही बोलूँगी कि जब भी आपने ग्रोसरी जाना हो तो सबसे पहले एक कॉपी पेंसिल लें और घर की जितनी भी बुनियादी अशिया है ना ज़रूरत की आप उनको लिखें। है चावल हैं, दालें हैं, चीनी, घी, ऑयल, नमक, चाय, ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क रखें। देखिए हमेशा पहले ज़रूरी चीज़ें ख़रीदें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका बजट इजाज़त दे देगा, उसके बाद फिर आप अपने बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा जूसेस हैं या कोई टिन्ड आइटम्स हैं या कोई स्नैक्स वगैरह हैं वो ख़रीद सकते हैं। वरना हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि सारी चीज़ें आप घर पर फ्रेश बना कर अपने बच्चों को दें। तीसरी चीज़ यह है कि होल सेल मार्केट से ख़रीदें। देखिए छोटे पैकेट लेने के बजाय ना आप यकीन करें कि अगर बड़ी भी चीज़ें वहाँ से उठा लेते हैं ना तो उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। ये छोटे छोटे पैक्स अगर आप किसी सुपर स्टोर से या महंगी जो है ना वो शॉप्स वगैरह से ख़रीदते हैं तो यकीन जाने के रेट्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। उसके बाद हमेशा मैं बोलती हूँ कि सीज़नल चीज़ें लें। देखिए हमेशा सब्जियां हों या फल हों, सीज़नल अगर आप लेते हैं ना तो आपका बजट आपके हमेशा कंट्रोल में रहता है। अब जिस तरह मटर हैं सीज़न में नहीं है, कल मैंने पता किया तो उनकी कीमत आ रही थी 100 रुपये पाव, और यही मटर आपको सर्दियों में ना तकरीबन 100-150 रुपये किलो में मिलेंगे। तो कोशिश किया करें कि जो भी सब्ज़ी लें, जो भी चीज़ लें अपने मौसम की लें। एक और बात बोलूँगी ना कि आप ना हमेशा कोशिश किया करें कि अपने खर्चों को ना नोट किया करें। उससे ये होता है कि महीने के आखिर में ना आपको पता चल जाता है कि आपने इस महीने में फ़ालतू कहाँ खर्च किया है, और अगले माह ना आप उस चीज़ पे खर्च करने से बाज रहते हैं। मैं आ गई थी यहाँ पे होलसेल मार्केट के अंदर, और यहाँ से ना आपको हर तरह की अच्छी और जो है ना मुख्तलिफ़ वैरायटी में इतनी वैरायटी कि बंदा सोच के ना एक दफ़ा परेशान हो जाता है कि भाई इतनी वैरायटी, इनमें से इंतखाब किस चीज़ का करना है। यानी इतनी वैरायटी में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जूसेस की मिसाल आप ले लें तो वो इतनी किस्म के हैं, चावल की ले लें, दालों की ले लें, हर तरह की चीज़ें और कई तरह की क्वालिटीज़ में। तो ये है कि क्वालिटीज़ के हिसाब से रेट हैं, लेकिन रेट फिर भी उन रेट से मुनासिब हैं जो आपको बहुत अच्छे अच्छे जो एक लग्जरी स्टोर्स होते हैं ना उन पे मिलते हैं। शादी से पहले ना मेरे घर के करीब एक स्टोर था, तो मैं हमेशा उसी से जाके ग्रोसरी कर लेती थी, बस यही सोच के भाई मुझसे ज़्यादा दूर जाने नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जब हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है ना तो ज़रूरत नहीं है आगे जाने की। लेकिन फिर जब मैंने अपने बजट पे देखा कि बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो फिर मैंने इस तरह की मार्केट्स का इंतखाब किया जहाँ पे ग्रोसरी करने के बाद या मंथली शॉपिंग करने के बाद यकीन जाने कि मुझे जो है ना अपने बजट में एक वाज़िया फ़र्क महसूस हुआ। उसके बाद से फिर मैंने इन स्टोर को ना पक्का कर लिया। अब जब भी महीना शुरू होने लगता है ना मैं हमेशा इन्हीं स्टोर्स पे जाके अपनी जो है ना ग्रोसरी करती हूँ। अपनी बहनों को यहाँ पे एक और मशवरा भी दूंगी कि जैसे ही मंथली इनकम आपके हाथ में आए ना तो कोशिश किया करें कि बचत के लिए कुछ ना कुछ पैसे पहले ही अलग कर लिया करें, वरना महीने के शुरू में जब हम लोग ग्रोसरी और बाकी बिल्स और इस तरह की चीज़ों के लिए पैसे निकालते हैं ना तो यकीन जाने कि हमारे पैसे कैसे फुल करके उठते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो बचत बेशक आप हर मंथ के लिए जो है ना थोड़ी बहुत ही करें, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई सेविंग बॉक्स रखें जिसके अंदर अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है ना थोड़ी बहुत सेविंग जो है ना आप लाजमी करके रखें। और ये आप काम जो है ना महीने के शुरू में ही कर सकते हैं जब आपको या आपके हस्बैंड को सैलरी मिलती है। महीने के मिड में या एंड में पैसे निकालना जो है ना बहुत मुश्किल होता है, और वही पैसे जो आपने महीने के शुरू में जो है ना वो संभाल के रखे होते हैं, थोड़े बहुत बचा के रखे होते हैं, यकीन जाने कि महीने के मिड में या एंड में आपके साथ खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी पेश आ जाती है या वैसे भी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाते हैं तो वही पैसे आपको बहुत काम आते हैं। एक सवाल जो मुझसे कमेंट्स में बार बार पूछा जा रहा था और काफ़ी सारी बहनों ने पूछा था, तो मैंने सोचा कि उसका जवाब भी आज के इसी व्लॉग में दे देती हूँ। पूछा जा रहा था कि बिजली में बचत आप किस तरह से करती हैं। देखिए मैं आप बहनों को एक बात बताऊंगी कि सब चीज़ें ना आपके अपने इख्तियार में होती हैं कि आप ना अपने घर को किस तरह से मैनेज करती हैं। मेरी कुछ आदत थी जो मैंने अपनी बहनों के साथ शेयर की थी, और इस आदत को अपनाने के साथ ना मैंने अपने बजट में भी बहुत ज़्यादा आसानी देखी है और साथ ही साथ अपने बिल पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल पाया है। सबसे पहले मैंने आप बहनों को बताया था कि मैं हमेशा फ्रिज शाम को 7 बजे से रात 11 बजे तक के लिए बंद कर देती हूँ। उससे मैंने अपने बजट में काफ़ी ज़्यादा, अपने बिल में काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस की है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कपड़े प्रेस जो करने होते हैं हस्बैंड के या अपनी बेटी के या अपने, हमेशा सुबह के टाइम पे करती हूँ। मैं शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे कभी भी इस्त्री ऑन नहीं करती हूँ। तीसरी चीज़, पानी की मोटर हमेशा सुबह के टाइम पे चलती है, वो भी ज़्यादा जो है ना शाम में या रात के टाइम पे ऑन नहीं करती हूँ। चौथी चीज़ मैंने आप सब बहनों को बोली थी कि कोशिश किया करें कि फ़ालतू लाइट्स दिन में ऑन ना किया करें, नेचुरल जो कुदरती रोशनी है उसके अंदर रहने की कोशिश किया करें।
5वीं चीज़ जो मैंने आप बहनों के साथ शेयर की थी कि पंखों का इस्तेमाल कम से कम क्या करें। स्पेशली हमारे घर में जब से ये सेपरेट फैमिली सिस्टम आया है ना, अब तो खैर हमारे बच्चे भी कहते हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए, अलग से कमरे चाहिए। तो उस सिलसिले में क्या होता है कि हमारे घरों में 3-3 4-4 पंखे चल रहे होते हैं और सब में अलग से लाइट्स ऑन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं तो छोटी छोटी सी, लेकिन इनसे आपके बिल में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर जो है ना कंट्रोल करते हैं तो यकीन जाने कि आप खुद नोटिस करेंगे कि किस तरह से आपके घर के बिल में भी कमी आई है। पंखे का बटन है जब तक ऑफ है ना तब तक आपका कोई बिल नहीं बन रहा, लेकिन जब आप उसको ऑन कर देते हैं तो जाहिर सी बात है उसने बिजली खींचनी है और आपका बिल बनना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पंखे ऑन ऑफ करके बैठ जाएं, मैं अलबत्ता इतना ज़रूर कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके अपने इख्तियार में हैं कि आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन यकीन जाने कि जब से मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है ना, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसकून हो गई है। कि आजकल के इस महंगाई के दौर में ना अपने लिमिटेड बजट के अंदर रह के ना घर को चलाना एक सफ़ेद पोश घराने के लिए और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हम ख़वातीन ही हैं, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, हम बीवियाँ, कि हम ही इन चीज़ों पे कंट्रोल करके ना अपने शौहर को, अपने भाइयों को, अपने बाप को और किसी तरह से सपोर्ट कर सकें ना कर सकें, तो इन छोटी छोटी आदतों से ना आप अपने घर के बजट में, अपने घर की बिलिंग में कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। ये वो काला तेल है जो मैंने इसी नॉर्मल से स्टोर से जो है ना लिया था और मैंने आपको बताया भी था कि ये बर्तनों को बहुत अच्छे तरीके से चमका देता है। कुछ बहनों का ये भी कमेंट आया था कि आपने कहाँ से लिया, तो ये लोकल मार्केट से आपको मिल जाता है। जैसे होलसेल की मार्केट वगैरह होती है ना, इनसे आराम से मिल जाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये कि आपको मुश्किल से लगे, बस मिले। बस इतनी सी बात है कि इसमें हाथों का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है क्योंकि हाथ की स्किन जो है ना थोड़ी रफ़ कर देता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप इनको बर्तनों पर इस्तेमाल करें। और मेरे बर्तनों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो कहते हैं ना कि रगड़ना, तो मुझसे रगड़ने नहीं होते थे बर्तन। वो जो मुंजराल वगैरह होती है ना, उससे दबा दबा के रगड़ रगड़ के मुझसे बर्तन नहीं धोने होते थे कि मेरे बाजुओं में दर्द शुरू हो जाता था। तो बस इसी वजह से मैं फिर ये ले आई हूँ। और यकीन जाने जब से ये मैं ले के आई हूँ ना, आप खुद मेरे बर्तन देखते हैं बहुत माशाल्लाह से चमचमा रहे होते हैं। तो इस वजह से बस अपने लिए थोड़ी बहुत चीज़ों के अंदर आसानी पैदा की है ताकि जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। बस घरदारी में ना आपने अपने लिए छोटी छोटी चीज़ों में जिनसे आपको लगता है ना आसानियाँ हो सकती हैं, ज़रूर क्या करें। अपनी बहनों के साथ गपशप के साथ ही जो है ना मैंने जो अपनी ग्रोसरी वगैरह करनी थी वो मेरी हो चुकी है कंप्लीट। बस यहाँ पे बिल शिल कराएंगे। और फिर रात में ना मैं फातिमा को ले गई थी अपने करीबी एक शूज़ की एक शॉप थी, वहाँ पे रात काफ़ी हो गई थी और मैं थकी हुई भी बहुत थी, तो करीब में यही शॉप थी, तो सोचा यहीं पे ले लेते हैं। बंद था और फातिमा काफ़ी देर से मुझे तंग रही थी कि मुझे शूज़ चाहिए, शूज़ लेने। अच्छा, बच्चों को होता है ना कि स्कूल की सारी प्रिपरेशन हो गई है, बैग्स नए आ चुके हैं, बैग नया आ चुका है और कपड़े हो चुके हैं, सब चीज़ें, बुक्स न्यू आ चुकी हैं, तो अब शूज़ नहीं है। तो बस बाकी तो तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन मैंने कहा चले भाई इसको शूज़ दिला दे। तो वैसे भी मैंने इसके शूज़ लेने थे। अभी इसके पास जो है ना, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा था, मैं बस इसी इंतज़ार में थी कि थोड़ा चेंज हो तो इसके कुछ जॉगर्स वगैरह ले लूँ। वैसे भी बच्चे ओपन शूज़ से अलावा अगर बंद शूज़ हो ना तो उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ चाह रही थी मैं, जो ये स्कूल में ना कंफर्टेबल है, इसकी एक्टिविटीज़ होंगी तो उसमें भी ये पहने तो ईजी रहे, कंफर्टेबल रहे। तो फिर मैंने इसीलिए इसके लिए जो है ना जॉगर्स का इंतखाब भी किया। मैंने कहा चलें भाई स्कूल के लिए जो है ना इसके जॉगर्स चल जाएंगे। और इसके शूज़ जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि डार्क कलर में लूँ, क्योंकि जूते ये बहुत जल्दी ख़राब करती है, बहुत जल्दी गंदे करती है। तो इस वजह से बस यहाँ से मैं इसके लिए एक पेयर जो है ना वो शूज़ का ले लूँगी। अब तो ना लोकल मार्केट से भी अगर आप शूज़ लेने जाते हैं ना तो कम से कम भी आपको 2200-2500 से कम कोई अच्छा जूता नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो सोचा कि कोई अच्छा जूता इसको ले देती हूँ। कम से कम जो है ना कम से कम 3-4 महीने तो इसका चल ही जाएगा, क्योंकि फातिमा ग्रो कर रही है ना तो उसका पाँव का साइज़ ना बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो इस वजह से फ़िलहाल मैंने यहाँ से इसके लिए एक शूज़ ले लिया। फिलहाल जनाब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो आप बहनों को इतना ही बोलूँगी कि बजट कंट्रोल करना और थोड़ी आमदनी में गुजारा करना ना आसान नहीं है, लेकिन ना ये नामुमकिन भी नहीं है। हमेशा समझदार औरत वही होती है जो सब्र और शुक्र के साथ जो है ना अपने घर को संभाल के रखती है। और हम ना अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात में जब फ़र्क कर लेते हैं तो यकीन जाने कि वैसे भी फ़जूल खर्ची हमसे बहुत दूर हो जाती है और हमारी ज़िंदगी में ना वैसे भी प्लानिंग आने लग जाती है। और हमेशा बोलती हूँ कि असल खुशी ना ज़्यादा खर्च करने में नहीं होती है, बल्कि सुकून और बरकत के साथ जीने में होती है। मुझे लगता है कि घर को संभालना, ड्यूटियाँ निभाना, हर रिश्ते को ऐसा तरीके से लेके चलना, कम बजट में एक अच्छी प्लानिंग के साथ अपने घर की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना ना एक औरत की ना समझदारी का इम्तिहान होता है। तो जो औरत जो है ना सब्र और कनात के साथ इस चीज़ में कामयाब हो जाती है ना, यकीन जाने कि अल्लाह इसके घर में हमेशा बरकत डालते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकली तो ये मुझे एक खूबसूरत सी चमचमाती गाड़ी नज़र आई। सोचा आप बहनों को ये भी दिखा दूँ। तो जनाब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो बहनें पहली दफ़ा वीडियो को वॉच करी हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।